So hey guys, and welcome to the channel again. Now in this video we are going to discuss about three very important data structure algorithm question because जैसी like आपका जनवरी you understand like जनवरी आपका खत्म होने वाला है and February is a best month जहाँ पे कंपनीज बहुत सारी हायरिंग स्टार्ट करती हैं. ओके, सो कंपनीज लाइक स्टार्ट फॉर हायरिंग एंड इस टाइम पे जो आपके डीएसए के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जांगो, पाइथन, ये सारी चीज़ें तो बाद में आती, पहले आपसे वो डीएसए पे बढ़िया से पूछेगा. ठीक है, एंड इफ़ यू आर एबल टू आंसर देन वो आगे जा करके कंसर्न करेगा, अदरवाइज आपको हटा देगा वहीं से. सो दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आप डीएसए सीखो. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस. एंड ये क्वेश्चन इसमें से हम लोग एक स्ट्रिंग पे क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एरे पे क्वेश्चन करने वाले हैं एंड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सीरीज़ तो आप मेरे को बताना, तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग कोई 2, 1, 3, 5 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क होते हैं. एंड दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मैं भी जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं डेफिनेटली पूछता हूँ बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इनको सॉल्व करने भी एक्चुअल में मज़ा आता है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारा ये है दैट हमारे पास में एक वर्ड्स दे रखा हुआ है एंड वर्ड्स में देख सकते हो यहाँ पे ईट, टी, टैन, एट, नाट, बैट करके कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. एंड नाउ वी हैव टू आउटपुट जिसमें से जो भी ग्रुप वाले हैं, मतलब लेट्स से बैट से मैं कोई इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बना पाऊँ, बैट इज सिंगल. नैट से मैं टैन बना सकता हूँ एंड नैट एंड टैन आर अवेलेबल. ईट पे जाऊँगा, ईट से मैं बना सकता हूँ, तो ग्रुप क्या होगा, ईट का हो जाएगा. ईट से मैं टी भी बना सकता हूँ, टी से फिर मैं एट भी बना सकता हूँ, बट टैन और नैट और बैट नहीं बना सकता हूँ, तो इस वजह से ये एक ग्रुप में आ गए. ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, अगर ये वाला मुद्दा खत्म हो गया, फिर टैन की बात करते हैं. तो टैन से ना तो मैं ईट बना सकता हूँ, ना तो मैं टी बना सकता हूँ, ना तो मैं एट बना सकता हूँ, बट नैट बना सकता हूँ. तो नैट को मैंने ग्रुप कर दिया इन दोनों को, और बैट भी नहीं बना सकता हूँ. एंड लास्ट में बचा हमारे पास में बैट. तो बैट अगर मैं किसी ऐसे अगर मिलता होता है यहाँ पे तो आई वुड हैव ऑलरेडी मेड इट, बट यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ. फॉर दैट रीजन व्हाट आई एम गोना डू इज मैं बैट को एक सिंगल लिखने वाला हूँ. तो आप यहाँ पे समझे होंगे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आपके पास में पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं एंड आई विल आस्क यू कि आप थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचें ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो मान लेते हैं कि हमारे पास में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ओके, सो लेट्स से हमारे पास में एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज एट एंड उसके बाद में हमारे पास में ईट दे रखा है एंड उसके बाद में बैट दे रखा है और नैट दे रखा है और टैन दे रखा है और कौन सा वर्ड है हमारे पास में, टी हो गया. ठीक है, सो टी है. तो अब देखो यहाँ पे ग्रुप बन गया, तो मतलब एट एक ग्रुप बन गया. या फिर इनको अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ सॉर्ट करके, सो ए ई टी का एक ग्रुप बना. ए ई टी से हम क्या क्या बना सकते हैं, ए ई टी से हम ए टी ई बना सकते हैं, इसको ग्रुप में डालो. ईट को हम बना सकते हैं, तो ईट को डालो ग्रुप में. उसके साथ साथ में बट बैट बना सकते हैं, नहीं. नैट बना सकते हैं, नहीं. टैन बना सकते हैं, नहीं. टी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे टी को मेंशन कर दिया. ठीक, उसके बाद में ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ये नहीं कवर करके रखा हुआ है, तो हम बैट पे आएंगे. सो बैट से क्या हम कोई चीज़ बना सकते हैं, बैट को अगर हम सॉर्ट करते हैं सो ए बी टी आता है, तो इससे हम कोई वर्ड बना सकते हैं. ये नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं, तो हम इसको डाल देंगे इसके अंदर बैट. ठीक, ये बना सकते हैं, नहीं, ये नहीं, ये नहीं. ठीक, उसके बाद में आया इसकी बारी, सो ए एन टी, इसको हम सॉर्ट करेंगे तो ये बना सकते हैं, नहीं. ये बना सकते हैं, नहीं. ये बना सकते हैं, नहीं. ये बना सकते हैं, हाँ ये बना सकते हैं. सो एन ए टी आ गया. ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. टी ए एन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, नहीं, तो इसको हमने बंद कर दिया. तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया. तो इसी तरीके से हम लोग ये काम करने वाले हैं. कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बहुत ही सिंपल सा है. मैं बेसिक्स ऑफ बिल्कुल पाइथन पे जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा भी कि कैसे काम करते हैं. सो आप सिंपल सा लॉजिक समझो, क्योंकि बहुत सारे मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे सॉर्ट करते हैं वो भी नहीं आता होगा. सो मान लेते हैं कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग दे रखी है, एस मान लेते हैं, एंड एस में मेरे पास में ए ई ए टी दिया हुआ है. अब मैं इसको अगर सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे सॉर्ट करूँगा, एस डॉट सॉर्ट तो कर नहीं सकता हूँ भाई. ये इसको अगर मैं रन करूँगा तो देखो ये क्या कर देगा, एरर, एस टी आर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सॉर्ट. ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉर्टेड एंड उसके बाद में यहाँ पे एस लिखूँगा तो ये मुझको सॉर्ट दे देगा. अगर मैं इसको जा करके एस प्रिंट करता हूँ एंड नाउ इफ आई गो एंड प्रिंट एस, तो मुझको ये सॉर्ट दे दिया. ठीक, सॉरी
इसको यहीं पे प्रिंट करना पड़ेगा या फिर एस को हमें ऐसे इसको करना पड़ेगा। नाउ इफ आई गो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आ गया। नाउ आई अंडरस्टूड हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, बट ये तो एक लिस्ट फॉर्म में है ना, सो लिस्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्योंकि भाई अगर मैं कोई भी वर्ड देता हूँ जैसे एड ईट हो गया, तो इफ़ आई एम गोना लाइक सॉर्ट दिस थिंग, तो मेरे को लिस्ट में आ रहा है, लिस्ट में नहीं, मुझको ये प्रॉपर स्ट्रिंग में चाहिए, AET चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा लिख सकता हूँ, ज्वाइन लगा सकता हूँ, डॉट ज्वाइन सॉर्टेड ऑफ एस। नाउ इफ आई गो एंड प्रिंट दिस, तो आप देख सकते हो ईट आ गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हो। आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली नहीं पाइथन के अंदर सॉर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग को आप जैसे ही सॉर्टेड फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे तो वो एक लिस्ट फॉर्म देगा, एंड नाउ यू हैव टू ज्वाइन दैट एंटायर लिस्ट टू मेक दैट स्पेसिफिक वर्ड या फिर स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग, ठीक है, सॉर्टेड स्ट्रिंग। तो सॉर्टेड स्ट्रिंग का कोड आपको समझ में आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम कोड को उसको सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप एनाग्राम्स करके, एंड इसके अंदर मैं वही वर्ड्स को पास कर रहा हूँ, ठीक। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी एग्जैक्टली वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें या तो हम एक लूप लगा सकते हैं कि भाई हम पहले इसको चेक करें ईट को, उसके बाद में फिर एक और लूप चेक करें कि हम पूरे एंटायर लिस्ट पे जाते रहें कि भाई ये, तो अब हमारे पास में जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी लिस्ट होने वाली है तो ये चीज़ काम नहीं करने वाली है। फॉर दैट रीज़न ओनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसको सिंगल इटरेशन पे कवर करने वाले हैं, एंड उसके लिए हम इसमें एक डिक्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डिक्ट हम यूज़ करेंगे एंड डिक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ को बनाते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं ATE को सॉर्ट करूँगा एंड एक की बना लूँगा। ATE को सॉर्ट किया मैंने, AET बन गया, ठीक। इसको मैंने एक की बना लिया डिक्शनरी, मतलब दिस इज अ डिक्शनरी लेट्स से, और ये डबल कोट्स इसकी की होगी एंड इसके अंदर एक लिस्ट होगी। AET को सॉर्ट करूँगा, ATE आ जाएगा। इसको सॉर्ट करूँगा, ये की आ गई, मिल गया, मैच कर गया, इसके अंदर डाल दो। तो इस तरीके से चीज़ें काम करनी पड़ती हैं। आई होप आपको लिस्ट की वैल्यू पेयर वैल्यू पता है कि क्या होती है। इफ़ यू डोंट नो लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सो लेट्स से मेरे पास में एक की है दैट इज कॉल्ड एज नम्स, ओके, एंड इन नम्स आई हैव दिस डिक्ट, ठीक है। नाउ इफ आई गो, लेट्स से मेरे को यहाँ पे नम्स में पहले तो चेक करता हूँ, इफ़ नम्स डॉट गेट, लेट्स से मेरे पास में एक की है दैट इज कॉल्ड एज ABC। अगर ABC नहीं है तो आप लिख दो नम्स ऑफ ABC, ठीक, इक्वल टू दिस empty एंड पुश 1, ठीक। अगर है, अब मैं दोबारा कहूँगा, इफ़ नम्स डॉट गेट, और यू कैन से मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुश भी कर सकता हूँ ऐसे, नम्स ऑफ ABC डॉट अपेंड 2, ठीक। अब जा करके अगर मैं नम्स को प्रिंट करता हूँ तो क्या होने वाला है, पहले ये नम्स के अंदर एक की बनाएगा ABC करके एंड उसके अंदर एक लिस्ट डाल देगा दैट विल बी 1। उसके बाद में मैंने क्या किया, की ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं क्या कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो सॉरी, यहाँ पे इफ़ नॉट होगा, जस्ट मिस्टेक, इफ़ नॉट, ठीक है। सो ये अगर ABC की नहीं है तो ABC क्रिएट करो, उसके अंदर A डाल दो एंड उसके बाद में ABC के अंदर 2 डाल दो। नाउ इफ आई गो एंड एग्जीक्यूट तो आप देख सकते हो ABC के अंदर 1 2 आ गए। सेम उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी रेप्लिकेट करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ इफ आई गो, लेट्स से आई गो हेयर एंड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्या, आंसर्स करके मैंने की बना ली, ठीक है, आंसर्स करके मैंने की बना ली। अब मैं क्या करूँगा, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, नाउ आई हैव टू सॉर्ट दिस थिंग। इसको मुझको क्या करना है, मेरे पास में ईट आ जाएगा, मेरे को इसको सॉर्ट करना है। सो सॉर्टेड वर्ड इज इक्वल टू व्हाट, नाउ व्हाट हैव टू डू इज, मेरे को इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए कोड क्या था, डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन क्या करने वाला हूँ, सॉर्टेड ऑफ वर्ड। ये क्या मुझको दे देगा, इसका सॉर्ट करके दे देगा AET करके। अब मुझको क्या करना है, चेक करना है कि क्या मैंने आंसर्स के अंदर की बनाई है कि नहीं। नाउ इफ नॉट आंसर्स डॉट गेट सॉर्टेड वर्ड, तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक की बनाऊँगा, वर्ड सॉरी आंसर्स ऑफ सॉर्टेड वर्ड इक्वल टू वर्ड, मैंने बना दी। अगर नहीं है तो फिर क्या करो, अगर है ऑलरेडी तो आंसर्स ऑफ सॉर्टेड वर्ड डॉट अपेंड वर्ड कर दो।
तो ये क्या करेगा, इसके अंदर अगर की नहीं होगी तो की बना देगा, अगर होगी तो उसके अंदर वो सेम वर्ड को अपेंड कर देगा। नाउ मेरे पास में ये चीज़ें होगी। नाउ इफ आई गो एंड लेट्स से आई रिटर्न दिस आंसर, सो व्हाट विल हैपन, लेट्स से आई गो एंड लेट्स प्रिंट, क्या फंक्शन का नाम है, ग्रुप एनाग्राम्स एंड इसके अंदर मैं वर्ड्स डाल देता हूँ। ओके, नाउ इफ आई रन इट, तो आप देखोगे हमारे पास में सेम स्ट्रक्चर वो बन करके आ गया जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, AET वो बन करके आ गया। उसके बाद में सेम जो स्ट्रक्चर था वो देखो, आप यहाँ पे जूम करूँगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक, देखो सेम स्ट्रक्चर वही आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को यहाँ पे फंक्शन रिटर्न हो गया, सो आंसर्स इज इक्वल टू ग्रुप एनाग्राम वर्ड्स। नाउ इफ आई हैव टू प्रिंट फॉर की कॉमा val in answers, and let's say I create a final answers is equal to this. Now what I have to just is final answers dot append, क्या करूँगा, value, and now finally मैं फाइनल आंसर को जाकर के प्रिंट कर दूंगा, तो सेम वही आउटपुट आ जाएगा जो मुझको चाहिए होगा, डॉट आइटम्स, ठीक है। तो सेम वही आउटपुट आ गया, ET tan बैट करके, सेम वही चीज़। एंड इससे कोई सीक्वेंशियल मतलब नहीं है, आपका बस आउटपुट ऐसा आना चाहिए। एंड एक चीज़ यहाँ पे और समझो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट डिक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट डिक्ट को इंपोर्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट डिक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्ट। सो डिफ़ॉल्ट डिक्ट होता क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, आंसर करके, तो आप यहाँ पे चेक भी कर रहे हो कि भाई आंसर के अंदर की है कि नहीं। तो जैसे आपने एक मान लेते हैं कि आपने एक एम्प्टी वो बनाई, ठीक, आपने यहाँ पे एक एम्प्टी आंसर्स करके आपने एक एम्प्टी ये बनाई। अब नाउ जैसे ही आपने ये आंसर्स करके एम्प्टी ये बनाई, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, मेरे को यहाँ पे हर बार चेक करना पड़ता है क्या, इफ़ कंडीशन लगानी पड़ती है ना, इफ़ नॉट आंसर्स डॉट गेट करके, और उसके बाद में की करके चेक, अगर आंसर में की नहीं है तो आप बनाते हो की जा करके एम्प्टी लिस्ट करके, अदरवाइज ये करते हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट डिक्ट कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट डिक्ट क्या करेगा, अगर आप डायरेक्टली जैसे क्या करते हो आंसर्स ऑफ दिस करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा अगर की अवेलेबल नहीं होगी। बट डिफ़ॉल्ट डिक्ट में क्या करोगे, ये ऑटोमेटिकली की वैल्यू में इस तरीके की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को बना देता है डिफ़ॉल्ट डिक्ट। तो डिफ़ॉल्ट डिक्ट आप क्रिएट कर सकते हो लिस्ट टाइप की। तो उससे होगा क्या, लेट मी शो यू ऑल्सो। सो लेट्स से आई गो एंड लेट्स से मैंने एक की बनाई न्यू डिक्ट करके इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट डिक्ट ऑफ लिस्ट। नाउ इफ आई गो एंड लेट्स प्रिंट न्यू डिक्ट, आप देख सकते हो क्या, डिफ़ॉल्ट डिक्ट क्लास लिस्ट, मतलब इसके अंदर जो की वैल्यू होंगी वो लिस्ट के फॉर्मेट में होगी। एंड इफ आई गो लेट्स से न्यू डिक्ट ऑफ ABC, इफ आई गो ABC डॉट अपेंड 1, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो कि ABC ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया ABC। बट वहीं अगर मैं कोई नॉर्मल डिक्ट पे जाता हूँ, जैसे मैं N डिक्ट करके मैंने बनाया, दैट इज़ दिस, एंड N डिक्ट ऑफ ABC डॉट अपेंड करूँगा 1, तो ये मुझको एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज ये बोलेगा कि भाई N के अंदर ABC की तो है ही नहीं, आप कहाँ से बना रहे हो, देखो की ABC की एरर, ABC तो है ही नहीं, आप कैसे बना रहे हो। बट डिफ़ॉल्ट डिक्ट में क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट में की भी क्रिएट कर देगा एंड साथ ही साथ में हर की में एक लिस्ट भी डाल देगा। मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो इसका डिफ़ॉल्ट डिक्ट का कैसे होने वाला है, आपने आंसर बनाया तो हर की के बाद में ऑटोमेटिकली अगर की होगी तो बना देगा, नहीं होगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये एम्प्टी ऐसे डाल देगा बन करके जो चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस डिफ़ॉल्ट डिक्ट। तो आई होप आपको ये वाला लाइक क्वेश्चन बहुत समझ में आएगा एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आस्क करती हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर समवन हु वांट टू बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर, जिसको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई, जस्ट लाइक उसको जैंगो की भी अच्छी नॉलेज हो, DRF की भी अच्छी नॉलेज हो, साथ साथ में रैबिट MQ की भी अच्छी नॉलेज हो, काफका की भी नॉलेज हो, इलास्टिक सर्च की भी नॉलेज हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाता हो, वेब सॉकेट्स आता हो, डिप्लॉयमेंट आता हो, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक प्रो लेवल
डेवलपर को आनी चाहिए। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें रिज्यूम में मेंशन कर देते हो तो आपकी रिज्यूम बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट हो जाएगी एंड यू कैन गेट सैलरी अप टू 8+ LPA। एंड ये जो चीज़ें हैं अगर आपको नहीं आती सो यू कैन गो एंड चेक आउट दिस माई कोर्स। एंड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स दैट इज कॉल्ड एज जॉब रेडी पाइथन फुल स्टैक कोर्स, इसमें आपको हम हर चीज़ सिखा रहे हैं। इलास्टिक सर्च सिखा रहे हैं, काफका सिखा रहे हैं, RabbitMQ सिखा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं एंड साथ ही साथ में आपको यहाँ पे DRF प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं, फुल टेक्स्ट सर्च कैसे यूज़ करते हैं, कस्टम मिडिलवेयर, कस्टम स्क्रेपर, काफका, डॉकराइज कैसे करते हैं, जांगो को डोमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं, जांगो चैनल्स, वेब सॉकेट प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, सेलरी, हर एक चीज़ वो सिखा है जो कि एक पाइथन फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए चाहना चाहिए। एंड साथ ही साथ में ये जो कोर्स है ये आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब अगर आपको कोई भी डाउट आता है, हर वीक हमारी डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं जिसमें आप मुझसे आकर के पर्सनली मिल सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो ऑन गूगल मीट एंड कुछ भी आपके डाउट होते हैं यू कैन आस्क मी, नॉट एक्जैक्टली फ्रॉम द कोर्स के अलावा भी कोई चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। So you can go and check out this course, literally amazing course है and you get access to the premium telegram group जिसमें मैं हमेशा रहता हूँ, I keep on replying और आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स करवाते रहते हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं and you just like मज़ा आ जाएगा भाई कर करके। and when you add all these things like graph, docker, celery, ये सारी चीज़ें तो आपको मज़ा आता है भाई, हाँ भाई ये सारी चीज़ें हमने सीख रखे हैं। Now let's go to the next question and next question is all about लेट्स से हमारे पास में एक विंडो दे रखी हुई है और लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ दिस क्वेश्चन इज गोना वर्क। ठीक है, सो लेट मी रिमूव ऑल दिस फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक मज़ा आ जाएगी भाई। आई होप आपने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम यू कैन से टेक बैकग्राउंड तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सो हमारे पास में एक नम्स करके दिया हुआ है, ठीक है, नम्स करके एक एरे दिया हुआ है। Now in this array we have some elements like 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, सेम -3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 6 दिया है और फिर 7 दिया है। लेट्स से ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुआ है। नाउ हमें k वैल्यू दे दी गई है, ठीक। सो वी हैव अ वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज k इक्वल टू 3। नाउ हमें हर विंडो बनानी है, मतलब 1 पहली विंडो हमारी कैसी हुई 1 3 -1 करके, ठीक। दूसरी विंडो कैसी हुई आपकी ये वाली विंडो हो जाएगी 3 -1 -3 करके। नेक्स्ट वाली जो विंडो होगी ये क्या होगी -1 -3 5, फिर -3 5 3 -3 5 3, फिर 5 3 6 हो गया 5 3 6। क्योंकि k इक्वल टू 3 है तो हमारे पास में 3 की विंडो है। अगर k इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हो जाते हैं। k 5 होता तो 5 होते, k 1 होता तो 1 एलिमेंट, k 2 होगा तो 2 एलिमेंट। नाउ मुझको यहाँ से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है इस पर्टिकुलर विंडो का। सो इस पर्टिकुलर विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट 3 है, इसका भी 3 है, इसका है 5, इसका है 5 और इसका है 6। नाउ ये ऐसे ही कीप ऑन होता रहेगा एंड आई हैव टू प्रिंट द आउटपुट इन दिस फॉर्मेट 3, 3, 5, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हमारे पास में एक लिस्ट दे रखी है एंड लिस्ट के साथ ही साथ में आपको यहाँ पे एक विंडो दे रखी है एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर विंडो, ठीक। -1 3 1 3 -1, फिर 3 -1 -3, सेम इसी तरीके से ये विंडो आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट आउट ऑफ दिस। सो हाउ यू कैन फाइंड इट? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू लाइक फाइंड द विंडो निकालो, फिर विंडो निकालो, फिर विंडो निकालो, फिर विंडो निकालो एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी इन पाइथन, बहुत ईजी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस थिंग्स एंड लेट्स क्रिएट नम्स। नम्स में क्या पड़ा हुआ है लाइक 1 3 विच इज़ लाइक -1, उसके बाद में -3 है एंड हमारे पास में -3 हो गया एंड वी हैव 5 फिर -3 फिर -6 7, ठीक है। एंड लेट्स से के हमारे पास में 3 दे रखा हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द इंडेक्स, सॉरी स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। अब देखो पाइथन के अंदर स्लाइस करना इज़ वेरी इजी। लाइक लेट्स से आई गो ऑन प्रिंट नम्स एंड 0, k लिखता हूँ तो लेट्स से आई प्रिंट इट, तो देखो क्या आया, पहली विंडो आ गई हमारे पास में।
अब अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूं और इसको भी इंक्रीज़ करूं 1 4, तो आपको नेक्स्ट विंडो मिल गई. लेट्स से आई डू दिस. ओके, 0, 3 and I do this which is like 2 5 एंड सेम ऐसे ही समझ लेते हैं. तो आप देखो सबका आपको विंडो मिल गई कि नहीं. 1 3 -1 3 -1 3 करके, फिर उसके बाद में -1 -3 5 करके. तो ये आपको विंडो मिली कि नहीं. एंड डेफिनेटली भाई कमेंट जरूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो. तो बहुत ही ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूँगा, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपके इंटरव्यूज निकल जाएंगे एंड आपका मजा भी आ जाएगा. एंड कीप शेयर दिस वीडियो ऑल्सो. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर, पाइथन फुल स्टैक डेवलपर, यू कैन गो एंड चेक आउट दिस कोर्स. एंड साथ ही साथ में ये 2 कोर्सेज और भी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ काफका सीखना है. तो यू कैन गो एंड चेक आउट दिस 329 रुपीज कोर्स. एंड अदर देन दैट दिस कोर्स फॉर 5 Django Big Project. बट आई डू रिकमेंड यू गो एंड परचेज फॉर दिस कोर्स एंड कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में रखा है. Okay, so now you understood how easy it is like to find slice the window thing in this. अब मुझको यहाँ पे अप्रोच कैसे करेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे नंबर जो है वो फ्रीक्वेंटली कीप ऑन चेंजिंग, लाइक 0 3 1 4 2 5. नेक्स्ट जो नंबर होने वाला है वो 3 6 ऐसे ही आगे बढ़ता चलेगा. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप अ 2 पॉइंटर अप्रोच. यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच लगने वाली है. बढ़िया से नंबर लिखने हैं पहले. 1, 3, -1, -3, 5, 6, 7 मान लेते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पे ओके इक्वल टू मान लेते हैं 3 है हमारे पास में. तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर लिखने वाले हैं. द फर्स्ट वन विल बी द राइट पॉइंटर, नेक्स्ट वन विल बी द लेफ्ट पॉइंटर. ठीक. तो आपका जो राइट पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर वो आपका यहाँ पे रहेगा. के की वैल्यू 3 है, तो हमारा जो राइट पॉइंटर है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है. तो पहला जो आपका, अब हम स्लाइस कर लेंगे आर और एल में. तो आर हो गया आपका 1 3 और -1. फिर हम आर को एक स्पेस यहाँ आगे बढ़ाएंगे. तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो जो आर है आपका एल जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा और आर जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा. आपकी जो नेक्स्ट विंडो आ जाएगी -1 3 ये करके आ जाएगी. सेम फिर में एल आपका यहाँ आ जाएगा, आर आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक. इस तरीके से आपका ऐसे आपका सीक्वेंस चलता जाएगा. बट हमें लास्ट कंडीशन में एक चेक करना लगेगा कि भाई ये प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है. बिकॉज अगर क्या हुआ कि मतलब हमारा आगे चला गया तो फिर ये प्रॉब्लम कर देगा. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे. लेट्स गो, लेट्स राइट को हम ले लेते हैं. सो राइट हमारा पूरा एंटायर राइट होगा. सो दैट इज लाइक लेन ऑफ नम्स. एंड इस के को भी हम लोग स्टोर कर लेंगे बिकॉज क्या होगा अदरवाइज ये बढ़ता चला जाएगा. एंड लेफ्ट को हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज लेफ्ट विल बी अ बिगिनर थिंग. यहाँ से आपका लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. आर हमारा पॉइंटर ये है और इसको हम लोग एज अ टेम्प्रेरी पॉइंटर ले रहे हैं. नाउ लेट्स से लेफ्ट आपका 0 हो गया एंड एन इज इक्वल टू के डाल देंगे. एन में हम लोग के की वैल्यू डाल देंगे. या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं. सो लेफ्ट राइट विल बी के. ओके. एंड लेफ्ट विल बी 0 एंड एन विल बी व्हाट वी कैन से द टोटल लेंथ ऑफ नम्स. ठीक है. नाउ लेट्स प्रिंट आंसर्स भी हम लोग करके एक ले लेते हैं. इट्स आर द कंडीशन वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट. मतलब जब तक लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी है और यू कैन से लेफ्ट इज लेस देन एन. मतलब जब तक एन लेफ्ट जो है आपका एन को क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब लेफ्ट जो है वो आपका एन को क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब लिस्ट पूरी लिस्ट को खत्म नहीं कर रहा है. एंड साथ ही साथ में एंड यू कैन से राइट इज लेस देन एन प्लस ऑफ 1. और आपका जो राइट है वो भी आपका n+1 को क्रॉस नहीं कर रहा है. मतलब जो आपका राइट है वो भी n+1 को क्रॉस नहीं कर रहा है. सेम यही चीज़ को हमें फॉलो करते चले जाना है. आई होप आपको समझ में आएगा. हमने 2 कंडीशन ऐड करी. मतलब जब तक आपका लेफ्ट जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर रहा है बिकॉज ये यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा. एंड आर जो है वो n+1 मतलब इसकी पूरी लिस्ट के n+1 को क्रॉस नहीं कर रहा, तब तक ये चलने वाला है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज न्यू नम्स करके बना लूँगा. एंड नाउ वी हैव टू स्लाइस इट. सो नम्स ऑफ लेफ्ट ऑफ राइट. नाउ लेट्स प्रिंट न्यू
नम्स एंड हमें क्या करना है, लेफ्ट को बढ़ाना है प्लस इक्वल टू 1 एंड साथ ही साथ में राइट को भी बढ़ाना है प्लस इक्वल टू 1. नाउ लेट्स रन इट. सो आप देखो कि आपका विंडो पूरा निकल के आ गया. सो -3 1 करके एंड यहाँ मैं अगर k इक्वल टू 4 करता हूँ लेट से, तो आपका विंडो 4 का आ जाएगा. अगर मैं k इक्वल टू 2 करता हूँ तो आपका विंडो जो है वो 2 का आ जाएगा. ठीक. और k इक्वल टू 5 करता हूँ तो 5 का जो आपका विंडो होगा वो आपका आ जाएगा, 5 का, 1 से लेकर ये करके. सो k इक्वल टू 3 करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें इसका मैक्सिमम एलिमेंट को इसके अंदर डालना है. सो आंसर्स डॉट अपेंड कर दूंगा क्या, मैक्स ऑफ न्यू नम्स एंड नाउ लेट्स प्रिंट आंसर्स. जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे क्या 3 मतलब अगर पहले विंडो का देखोगे तो इसका आपका 3 आएगा डेफिनेटली. इसमें जाओगे तब भी आपका 3 आएगा. फिर इस वाली विंडो में जाओगे तो आपका 5 आ जाएगा. फिर -3 और 3 में जाओगे तो 5 आ जाएगा. फिर 5 6 इसमें जाओगे तो 6 आ जाएगा. और 3 6 7 में जाओगे तो आपका 7 लार्ज विंडो हो गया. सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. आई होप आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. दोनों एक अलग अलग डोमेन से प्रॉब्लम्स आई हैं. अलग अलग डोमेन है. लाइक आपका एक स्ट्रिंग का डोमेन हो गया और लिस्ट का डोमेन हो गया. एंड दिस इज प्रॉपर लाइक स्लाइडिंग विंडो टाइप. एंड इनसे आपके कई सारे अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं. लाइक आपको एनाग्राम वाला आ गया, उसमें आपने कई चीज़ें सीखी, लाइक की वैल्यू पेयर कैसे करते हैं. इसमें आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली. सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू लर्न ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग. सो आई होप आपको ये समझ में आएगा. एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो और कंटिन्यू चाहिए तो डू जस्ट कमेंट ऑन इट. जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू क्रिएट दीज सॉर्ट ऑफ वीडियोज़. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू लाइक कंप्लीटली बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, पाइथन फुल स्टैक डेवलपर, जिसको RabbitMQ, Kafka, Celery, Redis, पाइथन, Django चैनल्स, गुनिकॉन, डोमेन कैसे कनेक्ट कराते हैं, रेस्ट API, पाइथन के एडवांस टॉपिक, प्रोजेक्ट्स बहुत ही धमाकेदार, तो गो एंड चेक आउट दिस कोर्स. इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा जिसमें आप जिसका कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा हुआ. गो एंड चेक आउट दिस कोर्स. सो लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड रियली थैंक यू.